नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल एड लीड्स को हबस्पॉट सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है गूगल एड्स का। मैंने गूगल एड्स पे दोस्तों अपना एक एड कैंपेन रन किया और जब भी मुझे गूगल एड से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ये सेम लीड को दोस्तों मैं ऐड करना चाहता हूं हबस्पॉट सीआरएम पे, वो भी एज अ टास्क, एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि जल्द से जल्द मेरी टीम इस पर्टिकुलर लीड से कनेक्ट हो पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल एड्स को डायरेक्टली हबस्पॉट सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे गूगल एड्स पे कोई भी नई लीड दोस्तों आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ टास्क यानी कि एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी हबस्पॉट सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल एड्स और हबस्पॉट सीआरएम के बीच में, कि जैसे गूगल एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हबस्पॉट सीआरएम पे। और कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल एड्स को हबस्पॉट सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है दोस्तों पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपने फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे, और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो क्लिक करेंगे अब दोस्तों क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। हमारे पास दो वर्कफ्लो बिल्डर हैं, एक है हमारा नया वर्जन और एक है हमारा क्लासिक वर्जन। दोस्तों आज हम चूज करेंगे क्लासिक वर्जन का, और इसके बाद हमको हमारे वर्कफ्लो को एक नेम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं अपने वर्कफ्लो को नाम देता हूं क्रिएट कॉन्टैक्ट इन हबस्पॉट सीआरएम फ्रॉम गूगल एड लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं दोस्तों, और अपने इसी एजेंसी के लिए नई लीड जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया गूगल एड्स का। मैंने गूगल पे अपना एड कैंपेन रन किया है दोस्तों, और जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है गूगल एड से, ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को हबस्पॉट सीआरएम पे एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, ताकि हमारी टीम उस लीड से जल्द कॉन्टैक्ट कर पाए, उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए, और हमारे लीड को हम ट्रैक भी रख पाए। तो दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल एड्स। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल एड्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड फॉर्म एंट्री, यानी कि जैसे गूगल एड्स पे कोई नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी हबस्पॉट सीआरएम, जहां पे हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और एक्शन इवेंट पे होगा दोस्तों क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों हबस्पॉट सीआरएम और गूगल एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल एड्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और गूगल एड्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल एड्स पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे, और गूगल एड्स के अकाउंट पे आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों ये एड मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। आपको दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों लीड डिलीवरी ऑप्शन का। इसको आपको ओपन करना है, और जो पैबली कनेक्ट पे
पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और इसके बाद इस पर्टिकुलर वेबबुक को एक की नेम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको की देता हूँ टेस्ट। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड रन किया, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप लीड फॉर्म बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स ही भेजने वाला हूँ अपने पैबली कनेक्ट के वर्कफ्लो में, तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे दोस्तों चूज करके रखी जो भी डेटा मुझे भेजना है, क्योंकि दोस्तों हम रियल वर्ल्ड में गूगल एड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं टेस्ट डेटा सेंड करूंगा पैबली कनेक्ट के पास। तो टेस्ट डेटा सेंड करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है सेंड टेस्ट डेटा का। जैसे दोस्तों इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा, आप देखेंगे पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, जो कि ऑलरेडी वेट कर रहा है वेबबुक रिस्पॉन्स का। और दोस्तों हमको नोट पे भी बोला गया कि हमको एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या जो वेबबुक यूआरएल मैंने वहां पे सेटअप किया है वो काम कर रहा है नहीं। दोस्तों हम चलते हैं गूगल एड्स पे, क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट डेटा पे, और जैसे मैंने सेंड टेस्ट डेटा के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा रिस्पॉन्स इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों टेस्ट डेटा कैप्चर किया है, पर जब आपको रियल वर्ल्ड में गूगल एड्स से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो इसी तरीके से उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। यूजर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब दोस्तों जैसे हमको यहाँ पे नई लीड मिली है, सेम लीड को हम ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं HubSpot CRM पे, तो अब HubSpot CRM को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद HubSpot CRM पे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ से मैं अपने अकाउंट को चूज करूंगा, और इसके बाद मैं चूज अकाउंट पे जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा HubSpot CRM का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आएंगी। इन पर्टिकुलर फील्ड्स को दोस्तों हमको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि दोस्तों आती है सबसे पहले लीड की सिटी, तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे दोस्तों, लीड की सिटी, इस तरीके से। और ये जो दोस्तों मैंने स्टेप परफॉर्म करी है, इस स्टेप को दोस्तों हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सिटी के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया सिटी की फील्ड पे। इसके बाद कंपनी साइज, कंपनी नेम, अगर आप ये सारी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली दोस्तों ऐड करूंगा ईमेल आईडी हमारी लीड की, इसके बाद फर्स्ट नेम आता है लीड का, तो दोस्तों फिर से हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे मैप करेंगे। ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद मेंबर, ईमेल, और देखिए दोस्तों n नंबर ऑफ फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे आएंगी। इतनी सारी फील्ड्स है दोस्तों, अगर आप इनको भी फिल करना चाहते हैं तो आप इन फील्ड्स को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं उनको ही यहाँ पे फिल करूंगा। तो देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फोन नंबर अगर आपके पास है दोस्तों तो आप फोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं दोस्तों फोन नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं, और लगभग दोस्तों हमने हमारी सारी फील्ड्स को यहाँ पे फिल कर दिया है। एक लास्ट नेम की फील्ड दोस्तों हमको और फिल करनी है, और आप देख सकते हैं लास्ट नेम की फील्ड भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम गूगल एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी चीजें हैं वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी HubSpot CRM पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। और अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। और अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है HubSpot CRM पे। चलते हैं हमारे HubSpot CRM के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है। नहीं तो आप देख सकते हैं एक नया कॉन्टैक्ट दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इस कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है।
सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल एड्स से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी HubSpot CRM पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वर्कफ्लो का यूज़ करना है तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप भी सेम वर्कफ्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।